हेलो बच्चों, माय नेम इज अवनीश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग मैथमेट्री। आज मैं आप लोगों के लिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 9 और सरफेस टेंशन का लेक्चर नंबर 5 लेके आया हूँ। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने एक्सेस प्रेशर के बारे में बताया हुआ है और लेक्चर नंबर 1 में मैंने मॉलिक्यूलर थ्योरी, सरफेस टेंशन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन और सरफेस टेंशन के लेक्चर नंबर 2 में और शेप ऑफ मेनिस्कस वगैरह मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में दी हुई है। आप YouTube पे जाइए और मैथमेट्री बाय विवेक बी मिश्रा सर्च कीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मेरा सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के सारे लेक्चर्स मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप जाके वहाँ पे देख लीजिए, फिर यहाँ पे आइए, आपको चैप्टर इजी लगेगा। ओके, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 9 और सरफेस टेंशन का लेक्चर नंबर 5। तो जैसे कि मैंने टॉपिक लिख दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल्स। ओके, तो सबसे पहले हम ड्रॉप के बारे में देखते हैं कि ड्रॉप होता क्या है। जैसे कि ये एक लिक्विड ड्रॉप है जो अंदर से सॉलिड होगा। बबल क्या होता है? अंदर से हॉलो होता है। ड्रॉप और बबल में क्या फर्क होता है? जो बबल होता है वो अंदर से हॉलो होता है और ड्रॉप क्या होता है? अंदर से सॉलिड होता है। तो हम सबसे पहले ड्रॉप की बात कर रहे हैं, बबल की भी बात कर लेंगे। तो ये मेरा बबल है, सॉरी ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है। अच्छा, क्या बता सकते हैं आप? चलिए ठीक है, मैं पहले बात मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या ऊपर से लगने वाला प्रेशर मतलब आउटर प्रेशर और अंदर से जो लगने वाला प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर, क्या सेम है? When drop is at equilibrium, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, अगर इक्विलिब्रियम है ना कि बबल ना तो मेरा बड़ा हो रहा है ना मेरा छोटा हो रहा है, ना बबल मेरा बड़ा हो रहा है ना सॉरी ड्रॉप मेरा ना बड़ा हो रहा है ना छोटा हो रहा है, तो आप यही सोचेंगे कि जो ऊपर का प्रेशर है, जो आउटर प्रेशर है और जो इनर प्रेशर है वो दोनों सेम है। आप यही सोच रहे हैं प्रेशर इज इनसाइड इज इक्वल टू प्रेशर इज एट आउटसाइड। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। आइए इमेजिन करवाता हूं मैं क्यों। ये बबल है, मेरा ड्रॉप है, सॉरी बबल ही आ रहा है बार बार मुंह में, ड्रॉप है। इस पे आउटर प्रेशर तो लग ही रहा है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम लोग बोलेंगे वो आउटर प्रेशर तो लग ही रहा है। इस पे जो है पानी का अपना एक फोर्स लग रहा है ना? और आप एक भूल रहे हैं, सरफेस टेंशन, पानी भरा है बच्चों इसके अंदर क्या है? पानी है। और सरफेस टेंशन का भी तो फोर्स होता है, T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। तो एक सरफेस टेंशन का भी फोर्स है, देखो एक सरफेस टेंशन का भी फोर्स लग रहा है। तो अंदर वाला जो प्रेशर है ना, अंदर वाला प्रेशर ना दो चीजों को झेल रहा है। अंदर वाला इनसाइड प्रेशर इज इक्वल टू लिक्विड प्रेशर, जो लिक्विड है वो, और उसका सरफेस टेंशन P और सरफेस टेंशन। तो अंदर का प्रेशर जो है ना वो ज्यादा रहने वाला है कंपैरेटिवली किसके? जो आउटर प्रेशर है। सो मैं यहां पे लिख सकता हूं प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर इज एट आउटसाइड। जो अंदर की तरफ बच्चों प्रेशर लगने वाला है ना वो ज्यादा होगा। देखिए, एक तो अपना लिक्विड का प्रेशर, ऊपर से सरफेस टेंशन और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अंदर का जो प्रेशर है ना वो बाहर की तुलना में अंदर का प्रेशर बाहर की तुलना में ज्यादा है। अंडरस्टूड? तो इसी को लेके हमारा एक डेरिवेशन है एंड दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल। अब बच्चों यहाँ पे सोचिए कि अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर अगर ज्यादा है तो ये थोड़ा बड़ा बनने का ट्राई करेगा, ये थोड़ा बड़ा बनने का ट्राई करेगा। अगर बड़ा बनने का ट्राई करेगा मतलब इसका एरिया जो है वो चेंज होगा। एरिया कब चेंज होगा? जब मेरा रेडियस जो है वो बड़ा होगा। मतलब जब भी मेरा ड्रॉप या फिर बबल बड़ा बनता है। क्यों बड़ा बनता है? क्योंकि अंदर का प्रेशर जो है, प्रेशर इज एट इनसाइड इज ग्रेटर देन अ प्रेशर इज एट आउटसाइड।
मैंने अभी एक्सप्लेन किया, क्योंकि ऊपर से तो आउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, अंदर एक अपना लिक्विड का प्रेशर है और सरफेस टेंशन वो भी प्रेशर है, तो अंदर का प्रेशर जो है वो बाहर की तुलना में ज्यादा है। देयरफॉर प्रेशर इज एट इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर इज एट आउटसाइड। कितना ज्यादा है वही हमें फाइंड आउट करना है। आपके पास 100 रुपए है, मेरे पास 50 रुपए है। आपके पास 100 रुपए है, मेरे पास 50 रुपए है। आपके पास कितने ज्यादा रुपए हो गए? 50 रुपए। कैसे फाइंड आउट किया आप लोग ने? बड़े में से छोटा वाला माइनस कर दिया। आपके पास 100 रुपीज है, मेरे पास 50 रुपीज है। आपके पास कितने रुपीज ज्यादा है? 50 रुपीज। ऐसे फाइंड आउट किया। अंदर का प्रेशर ज्यादा है, आउटसाइड का प्रेशर कम है। कितना ज्यादा है वही हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल, मतलब मुझे फाइंड आउट करना है प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर इज एट आउटसाइड इज हाउ मच, है ना। अंदर का प्रेशर बाहर की तुलना में कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है वही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, ये समझने के लिए सबसे पहले हम लिक्विड ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। लेट्स से ये जो अंदर वाला ड्रॉप है उसका एरिया है A1 और उसका रेडियस है R1, स्मॉल r1 है। ओके, और जो बाहर वाला है सर्कल, बाहर वाला सर्कल है उसका एरिया है A2 और इसका रेडियस है R1 ना लिख के हम लोग R लिखते हैं, इसका रेडियस R प्लस डेल्टा R। थोड़ा सा बड़ा हो गया ना। क्यों बड़ा हुआ? अच्छा मैंने अभी बताया, प्रेशर इज एट इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर इज एट आउटसाइड। अंदर प्रेशर ज्यादा था। आपके अंदर अगर सपोज कर लो जिम कर रहे हैं, आप जिम करते जा रहे हैं, है ना, अंदर से एनर्जी भरती जा रही है। अब जैसे जैसे एनर्जी भरती जाएगी आपकी बाइसेप का साइज बड़ा होता जाएगा, चेस्ट का साइज बड़ा होता जाएगा, शोल्डर आपके बड़े होते जाएंगे, कॉलर, ट्रैप्स, सारी चीजें बड़ी होती जाएंगी ना, है ना एग्जांपल। तो ये अंदर का फोर्स जो है ज्यादा है, जिम कर करके बड़ा हो रहा है। तो अंदर का एरिया मैंने A1 अज्यूम किया और उसका रेडियस मैंने R अज्यूम किया। बाहर का एरिया मैंने बड़ा होकर थोड़ा बड़ा बन गया, स्मार्ट दिखने लगते हो ना, वर्कआउट वगैरह करते हो तो A2 दिखने लगते हो। पहले A1 थे, फिर बाद में A2 हो गए। A2 होने के लिए आप R प्लस डेल्टा R हो गए। ओके, आई होप डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट डेल्टा R, पहले डेल्टा R चेंज इन रेडियस। और ध्यान रख लो इस बात को, मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया है। ये जो डेल्टा R है ना बहुत स्मॉल है, ये जो डेल्टा R है ये बहुत स्मॉल है। R में जो चेंज, जो रेडियस में चेंज हो रहा है वो बहुत ही स्मॉल है। तो ये बहुत स्मॉल है, इसलिए मैंने स्टार मार्क किया है। क्यों मैंने स्टार मार्क किया आपको भी समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स से अब अंदर वाले का एरिया हम लोग ने क्या अज्यूम किया हुआ है? A1। पहले हम लोग सबसे पहले किसकी बात करेंगे? स्मॉल सर्कल की। A1 उसका एरिया है, A1 उसका एरिया, तो एरिया क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। ए होगा उसका एरिया, देखो बच्चों, एरिया इज इक्वल्स टू A1 इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर। अब बड़ा वाला जो सर्कल है, आउटर सर्कल, बिगर सर्कल, ड्रॉप वगैरह भी लिखिएगा, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। बड़ा वाला सर्कल उसका एरिया क्या होगा? A2 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन बड़े वाले का एरिया क्या है? R प्लस डेल्टा R। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? 4 पाई R प्लस डेल्टा R द होल स्क्वायर। देखिए, समझिए और समझने की कोशिश भी कीजिए अगर नहीं आ रहा है तो 4 पाई R प्लस डेल्टा R स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी द होल स्क्वायर। a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो आइए इसको एक्सपैंड करते हैं। a2 इज इक्वल टू 4 पाई a स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स व्हाट? 2r डेल्टा r, है ना, ये रहा a और ये रहा b, तो 2r डेल्टा r प्लस b का स्क्वायर मतलब डेल्टा r का स्क्वायर। ओके, तो अब इस 4 पाई को अंदर आप डालिए, क्या हो जाएगा? a2 इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 4 2 जा 8 पाई r डेल्टा r। देखिए 4 पाई r डेल्टा r, इसको भी अंदर डालिए,
प्लस 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर। अब देखिए जो मैंने स्टार मार्क किया है ना आपको काम आएगा। अच्छा इसको आप मार्क कर लीजिए 1, इक्वेशन नंबर 1। देखिए अगर आपको ना इक्वेशन नहीं डालने आता है, आप कोई भी डेरिवेशन कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ पे इक्वेशन नंबर डालूं, कहाँ पे क्या डालूं, तो मेरे सर ने मुझे बताया था हर जगह डाल दो, आपको कुछ वैल्यू मिले ना वहाँ पे इक्वेशन डाल दो। ये मेरा यहाँ पे कुछ वैल्यू मिला तो मैंने 1 डाल दी। आपकी बुक में यहाँ से नहीं स्टार्ट किया 1 डालना, किसी और जगह से, तो आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं कि आप इसी को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं, इसी को इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हैं। डेरिवेशन कर रहे हैं, अगर आपको लगेगा कि ये वैल्यू बाद में यूज हो गए तो उसको पहले नाम देते हुए चले, तो ये मैंने इसको नाम 1 दे दिया। अब मैंने क्या बोला था, डेल्टा आर चेंज इन रेडियस विच इज वेरी स्मॉल, मैंने स्टार मार्क किया, तो यहाँ पे जो डेल्टा आर है ना मेरा स्मॉल है, यहाँ पे अच्छा डेल्टा आर का स्क्वायर है, यहाँ पे आप छोटे नंबर का स्क्वायर करोगे ना तो और छोटा हो जाएगा। कैलसियम करके देख लेना, आप छोटे नंबर का अगर स्क्वायर करोगे ना तो और छोटा हो जाएगा। तो ये डेल्टा ऑलरेडी छोटा था, इसका स्क्वायर करना है तो और छोटा हो जाएगा। क्या मैं इस टर्म को अगर बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा तो नेग्लेक्ट कर सकता हूं मैं? देखो इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं। ओके, अगर मैंने उसको नेग्लेक्ट किया तो a2 मेरा क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर, ये मेरा टर्म बचेगा, दैट इज a2। और इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, कोई भी डाउट रहेगा तो एक बार वापस देखते रहिए। जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता तो तब तक मैं रुके रहता हूँ, या फिर वीडियो को पॉज करते रहिए आप। ओके, तो ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 1 और ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 2। फिर से देखते हैं, ये मेरा छोटा वाला एरिया था और ये मेरा बड़ा वाला। क्यों छोटा बड़ा हुआ? क्योंकि प्रेशर इज एट इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर इज एट आउटसाइड। क्यों अंदर प्रेशर ज्यादा है? क्योंकि जो बाहर प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अंदर जो है वो अपना लिक्विड का प्रेशर और सरफेस टेंशन भी, तो दो प्रेशर होने की वजह से अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया। देयरफॉर प्रेशर इज एट इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर इज एट आउटसाइड। तो वही डिफरेंस मुझे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले छोटा वाले का रेडियस मैंने r अज्यूम किया, बड़े वाले का रेडियस r प्लस डेल्टा r। तो छोटे वाले का एरिया a1 इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, बिगर सर्कल के लिए मेरा a2 इज इक्वल टू 4 पाई r प्लस डेल्टा r स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस b द होल स्क्वायर अज्यूम किया, सॉरी अप्लाई किया, और डेल्टा r मेरा छोटा है, स्क्वायर करूंगा और छोटा हो जाएगा, तो ये वैल्यू मेरा बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो मेरा a2 इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर प्लस 8 पाई r डेल्टा r बचेगा। ओके, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे रफ करता हूँ और a2 का वैल्यू मैं फिर से लिख देता हूँ, a2 का वैल्यू मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि जब भी मैं अगर लिखूंगा तो आपको डाउट ना आए। a2 इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर प्लस 8 पाई r डेल्टा r, ये होगा मेरा a2 का वैल्यू। अब a2 का वैल्यू निकालने के बाद मतलब पहले मेरा एरिया a1 था, अब मेरा एरिया होगा a2। पहले मेरा एरिया क्या था, a1 था, मेरा एरिया क्या हो गया a2। जैसे प्रेशर इज इनसाइड, प्रेशर इज एट आउटसाइड, है ना, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, कितना ज्यादा है वही तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो वैसे पहले एरिया मेरा a1 था, अब a2 हो गया, कितना ज्यादा हो गया, मतलब चेंज इन एरिया dA, चेंज इन एरिया, कितना एरिया चेंज हुआ मेरा, a2 माइनस a1 कर दो, जैसा 100 माइनस 50 किया मैंने, तो a2 माइनस a1 करोगे तो a2 क्या है मेरा 4 पाई r स्क्वायर प्लस 8 पाई r डेल्टा r। a1 क्या है मेरा, माइनस साइन है, a1 क्या है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, ये दो बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो dA क्या बचेगा 8 पाई r डेल्टा r। ओके, ये वैल्यू मिला, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। ओके, लिख लीजिए इतना, अगर आप लिख रहे हैं साथ में तो 8 पाई r डेल्टा r। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब मतलब पहले लिक्विड जो मेरा, सॉरी ये जो मेरा बबल ड्रॉप था, ये जो ड्रॉप था पहले छोटा था, अब इसको बड़ा होना है। अब बड़ा होने के लिए इसको वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, इसको बड़ा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा इन द टर्म ऑफ सरफेस एनर्जी, है ना, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ सरफेस एनर्जी। हमने डेरिवेशन ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ सरफेस एनर्जी का हमने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, या फिर इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन, तो dW वर्क डन इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन dW इज इक्वल टू T इनटू dA। ये देखो ये हमने डिराइव किया होता
सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में रिलेशन, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में रिलेशन। आई होप मैंने लेक्चर नंबर 2 में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, या फिर लेक्चर नंबर 1 में मैंने एक्सप्लेन किया रहेगा, आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी, डी ए क्या मिलेगा मुझे 8 पाई आर डेल्टा आर, ये मुझे मिला डी ए, और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये कहां से इक्वेशन आया। ये जब आप मॉलिक्यूलर थ्योरी करेंगे ना, मॉलिक्यूलर थ्योरी के बाद सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन सरफेस रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, ये हमने डिराइव किया हुआ था, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी ए। ओके, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मुझे इक्वेशन नंबर 4 की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, बाकी का सब रफ करता हूँ मैं। इक्वेशन नंबर 4 की मुझे जरूरत पड़ेगी, क्या बोलता है मेरा इक्वेशन नंबर 4, आइए उसको फिर से लिख लेते हैं। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी 8 पाई आर डेल्टा आर, और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। विद्या साहब किसी भी इक्वेशन को 1 2 3 4 देते हुए चल सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। अब वर्क डन का फॉर्मूला भी होता है ना, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये रहा डी डब्ल्यू, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों, देखो आर था, डेल्टा आर हो गया, क्या मैं बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट मेरा डेल्टा आर हुआ है, देखो, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ फोर्स इनटू डेल्टा आर। देखो रेडियस मेरा पहले क्या था, आर था, और बड़ा भी कितना हो गया, डेल्टा आर हो गया, तो यही होगा ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, मुझे फोर्स फाइंड आउट करना है, तो हमें ऑलरेडी पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। देखो यही होगा, यहां से इक्वेशन बनाइए, प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। अब प्रेशर क्या है, एक्सेस प्रेशर है ना, कितना प्रेशर बढ़ा है, पहले यहाँ पे इसके अंदर पी आई था और बाहर कितना है, पी नाम, कितना प्रेशर बढ़ा है मुझे, तो वही प्रेशर तो मुझे फाइंड आउट करना है, सो फोर्स इज इक्वल टू, तो मुझे प्रेशर कितना बढ़ा है वो मुझे फाइंड आउट करना है। अच्छा एरिया क्या होगा इसका, एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, देखो इसका एरिया हमने कितना लिया था 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या मैं फोर्स का ये वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ मैं, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखिए अच्छा ये 4 था, ये इक्वेशन नंबर 5 ले लीजिए और इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 6। कैसे फाइंड आउट करोगे आप डी डब्ल्यू, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5, 6 का वैल्यू जो है मैं 5 में सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, फोर्स की जगह पे क्या रखूं मैं, P इंटरनल माइनस P आउटसाइड इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए फोर्स का वैल्यू मुझे क्या मिला है, पी आई माइनस पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, डेल्टा आर ऑलरेडी यहाँ पे है, डेल्टा आर, इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए 7, कोई दिक्कत नहीं है, नाम इक्वेशन का नाम देते हुए चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आता कि किस इक्वेशन को क्या नाम दे तो आप नाम देते हुए चलिए, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो नया वैल्यू मिला, ये 6 का वैल्यू, ये वाला फोर्स का वैल्यू जो है मैंने 5 में डाला, तो डी डब्ल्यू ऑलरेडी था, फोर्स मुझे क्या मिला, पी आई माइनस पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, और ऑलरेडी यहाँ पे डेल्टा आर था, ये मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर 7। देख लो 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिए, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो पूछिए बिंदास, नोट्स बना रहे तो नोट्स बनाते हुए साथ में चलिए और इसी तरह नाम दे दीजिए। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 7। देखिए इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 7 देखिए, डी डब्ल्यू
लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, तो क्या राइट हैंड साइड सेम होगा? बिल्कुल सही होगा, मैथमेटिकली तो सेम ही होगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 7। कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 7। 4 का लेफ्ट हैंड साइड और राइट 7 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड सेम होगा, तो मतलब t इंटू 8 पाई r डेल्टा r इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, पी आई माइनस पी नॉट 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा r। देखिए ये मिलेगा मुझे, जो चीजें कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल कर लेते हैं। आइए देखते हैं, ये पाई और पाई कैंसिल, डेल्टा आर और डेल्टा आर कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है, एक आर से ये एक आर चला जाएगा ना, एक आर से एक आर मर गया। तो टेबल पढ़िए, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचता है आपका, t और क्या बचा है 2, ज्यादा कुछ नहीं बचा, मुझे लगा बहुत कुछ बच जाएगा। p इंटरनल माइनस p आउटसाइड, 4 तो कैंसिल ही हो चुका है, पाई तो कैंसिल हो चुका है, डेल्टा आर कैंसिल हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ r बचा है मेरा। देख लीजिए एकदम ध्यान से, एकदम स्लोली जा रहा हूँ इसीलिए, बहुत ही स्लो। देखिए मेरा जो सब टॉपिक का टाइटल क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल। फाइंड आउट क्या करना है मुझे, p इंटरनल माइनस p आउटसाइड। इसको यहीं पे रखिए, सब अगर मैं इसको यहीं पे रखूं, pi माइनस p नॉट इज इक्वल टू, ये वहां पे क्या है 2t, r को नीचे भेज दीजिए, ये वैल्यू मिलेगा। t is what, surface tension of water, r is what, radius of drop, radius of drop। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब कैपिलरी एक्शन पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ये बहुत यहीं से स्टार्ट होगा, समझ लीजिए डेरिवेशन। अगर आप मेरा कैपिलरी एक्शन देखना चाहें, कैपिलरी एक्शन जब टॉपिक में पढ़ाऊं तो यहीं से डेरिवेशन स्टार्ट होगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, याद रखिए। ये वाला जो रेडियस है ना, ये नीचे जो रेडियस है, ये रेडियस जो है ना, इसका रेडियस है। बाद में एक और रेडियस आएगा, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। ये जो रेडियस मिला है ना, ये मुझे ड्रॉप का रेडियस मिला है, या फिर अगर मैं इतना अगर बात करूँ इतने की, तो ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस भी बोल सकता हूँ, रेडियस ऑफ ड्रॉप एंड बबल, या फिर जो भी बोलिए, रेडियस ऑफ मेनिस्कस भी बोल सकता हूँ इसको। ओके, तो ये रहा मेरा प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर इज आउटसाइड इज इक्वल टू 2t अपॉन r। अच्छा, ये ड्रॉप के लिए था, अगर बबल के लिए रहेगा तो बबल तो मेरा अंदर से हॉलो रहता है, बबल क्या रहता है, अंदर से हॉलो रहता है। तो जैसे कि अंदर से प्रेशर लग रहा है, आप इसको 2 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये ऐसे 2 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। ओके, तो pi माइनस p नॉट इज इक्वल टू 4t अपॉन r होगा। क्यों होगा, जैसे कि अगर मैं अभी के लिए बता दूं, ये मेरा ड्रॉप था, तो यहाँ से भी प्रेशर है और यहाँ से भी प्रेशर डबल है ना। जैसे कि मेरा जब ये पानी है, ये पानी में अगर मेरा निडल ऐसे फ्लो कर रहा है, तो सपोज कर लीजिए ये मेरा निडल है और ये पानी पे फ्लो कर रहा है, तो पानी का फोर्स यहाँ पे भी लग रहा है, देखो यहाँ से भी लग रहा है और यहाँ से भी लग रहा है। बबल क्या होता है, अंदर से हॉलो रहता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे ये निडल है मेरा, यहाँ से भी मल्टीप्लाई, यहाँ से भी फोर्स अप्लाई हो रहा था और यहाँ से भी अप्लाई हो रहा था, तो जब भी आप न्यूमेरिकल में निडल का सम होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा। तो वैसे यहाँ पे बबल अंदर से हॉलो रहता है, इसलिए 2 से ले लेंगे हम, 2 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज व्हाट अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल। ओके, सो आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। देख लीजिए, आप कॉपी कर लीजिए। ओके, एकदम इजी सिंपल लैंग्वेज में समझाया आपको, आप एक बार जरूर देखिए। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगे तो आप दूसरी बार भी देखिए, अगर टाइम कम है तो 1.5 की स्पीड में या फिर 2 की स्पीड में देख लीजिए एकदम आराम से। ओके, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज़, और चैनल को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, और कमेंट करना है, कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट करिए। ओके, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।